Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, है ना। एनिमल्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी गैसों का, है ना, उन लोग कैसे गैस को लेते हैं अपने अंदर और कैसे गैस को रिलीज करते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। बोलो, देखो, रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब लोग रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी नहीं मिले डिराइव होगा, ठीक है। एनर्जी डिराइव नहीं होगा तो सेलुलर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी वजह से ऑक्सीजन का टूटना बहुत जरूरी है, और ग्लूकोज का टूटना बहुत जरूरी है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए रेस्पिरेशन किया जाता है, ठीक है। देखो, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लिया जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है ना। ओके, देखो, हर एनिमल जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या किया है, डेवलप किया है फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखते हैं अलग अलग ऑर्गन्स क्या क्या है अलग अलग एनिमल्स के अंदर में। देखो, जैसे एमीबा और प्लेनेरिया, ये सब क्या करते हैं, अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस ऑक्सीजन को ले लेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज कर देंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, अर्थवर्म और लीच क्या करता है, अर्थवर्म और लीच, इनका जो स्किन होता है वो बहुत ही मॉइस्ट होता है। ये मॉइस्ट स्किन जो है वो इनको हेल्प करता है डिफ्यूजन में, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ा देता है ना। जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर घुस पाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल पाता है ड्यू टू द मॉइस्ट स्किन। तो ये मॉइस्ट स्किन उनके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर फिश, प्राउन, मसल्स और टेडपोल, ये सब क्या है, ये सब जो है एक्वेटिक एनिमल्स है। ये सब कैसे रिस्पायर करते हैं, थ्रू गिल्स, ठीक है। अब ये टेडपोल है ना, टेडपोल का एक अलग कहानी है। कहा गया ये टेडपोल को, देखो टेडपोल क्या है, ये लाइट वर्जन है ना फ्रॉग का। जब एकदम बचपन में फ्रॉग को, है ना, फ्रॉग, मछली, ये सब देखने में एक जैसा होता है ना। कभी कभी देखना, कुछ लेके आया छोटा सा मछली सोच के, बाद में बड़ा हुआ देखा फ्रॉग निकल गया वो, है ना। तो फ्रॉग जब बहुत छोटा रहता है टेडपोल का स्थिति में, तो उसके पास गिल्स रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होने के बाद उनका दो ऑर्गन फिर से उनको सपोर्ट करता है, एक उनका स्किन और दूसरा उनमें लंग्स डेवलप हो जाता है। जब वो टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहेंगे तब वो लंग्स के मदद से रेस्पायर करेंगे, और जैसे ही पानी में घुस जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, तो फिर उनका स्किन जो है वो काम करना शुरू कर देगा रेस्पिरेशन का। ओके, तो ये होता है, ठीक है। समझ गए ना फ्रॉग का क्या केस है, जब वो बहुत छोटा होगा, टेडपोल स्थिति में होगा तब गिल्स, और जब वो एडल्ट स्थिति में होगा फिर देखेंगे कि वो कहाँ है। अगर जमीन पे है तो लंग्स काम करेगा, अगर वो पानी में है तो स्किन काम करेगा, इसलिए इनका स्किन मॉइस्ट होता है, ठीक है। मॉइस्ट स्किन क्या करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ग्रासहोपर है, मॉस्किटोज है, हाउस फ्लाई, ये सारे क्या है, इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, देखो उनके एब्डोमेन, जो एब्डोमिनल रीजन होता है ना, वहां पे तुमको छोटा छोटा होल्स देखने को मिलेगा। वो होल्स क्या है, उन होल्स को स्पाइरिकल्स कहा जाता है, ठीक है। स्पाइरिकल्स के अंदर जाओगे तो तुम्हें एयर ट्यूब मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेकिया। तो उन लोग क्या करते हैं, स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया के मदद से रिस्पायर करते हैं। समझ में आ गया ना। हाँ, जितने भी तुम इंसेक्ट्स देखोगे सब स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया के मदद से। स्पाइरिकल्स क्या है, छोटा छोटा होल्स है, कहाँ होल्स है, वो एब्डोमेन के अंदर में। और वो होल्स के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, बहुत सारा ट्यूब्स मिलेगा, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। और ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाता है, सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। हर सेल ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड रहता है, सबको क्या करता है, सबको ऑक्सीजन दे देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर के ट्रेकिया के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को स्पाइरिकल में भेज करके बाहर निकाल देगा। समझ में आया ना, स्पाइरिकल्स ऐसा ऐसा छेद हो गया और ये सब ट्रेकिया हो गया, है ना, इधर इधर निकला हुआ रहेगा, ये थोड़ा इस टाइप का। समझ में आया ना, ऐसे करके पूरा एक्सटेंसिव नेटवर्क होगा इसका, वो पूरा फैला होगा चारों तरफ, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको सेल्स देखने को मिलेगा। तो ये स्पाइरिकल में घुसा O2, और सब सेल्स को ये O2 सप्लाई हो गया, और उससे जो डिफ्यूजन के द्वारा O2 ट्रेकिया में आएगा, और CO2 जो ट्रेकिया में आएगा वो फिर स्पाइरिकल के थ्रू बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ में ना, इस तरीके से इंसेक्ट्स जो है वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बर्ड्स, लिजर्ड और टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, लंग्स के हेल्प लेते हैं।
ठीक है, लंग्स के मदद से क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं उन लोग, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखो ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के लिए लंग्स तो है, लेकिन लंग्स जो है बहुत ही डेलिकेट चीज है, इस वजह से ये ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो बहुत सारा रूट होता है, बहुत सारा ट्यूब्स होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है। जैसे हमारे केस में देखो हमारे पास भी लंग्स है, लंग्स लेकिन बाहर निकला हुआ नहीं है, है ना, लंग्स के लिए देखो ये सारा रास्ता है, इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है लंग्स में, है ना। लंग्स बहुत ही डेलिकेट जगह, अगर बाहर निकल के आ गया, बाहर अगर रहा तो वो क्या हो सकता है, बहुत आसानी से वो डैमेज किया जा सकता है, समझा कि नहीं। तो इस वजह से उसको बहुत ही सेफ प्रोटेक्शन के साथ रखा गया, देखो रिप केज वगैरह दिया गया है ताकि सेफ रहे। खाली उस तक क्या करना है, ऑक्सीजन पहुंचा देना है। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे पास देखो, है ना, क्या है, हमारे पास नोज है ना, नोज है, नोज के बाद फिर अंदर में जाके और ट्यूब्स है, जिसको है ना लेरिंग्स फेरिंग्स ट्रेकिया ये सब कहा जाता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है, फिर लंग्स पे जाने के बाद डिफ्यूजन और फिर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से सारा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। समझ आया ना? ओके। अब देखो आगे कि जो भी जहां पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा ना, उसका जो सरफेसेस है, जहां पे भी रेस्पिरेशन होगा वो जो सरफेस है उनमें कुछ खासियत रहता है। खासियत क्या है, उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, उनका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वहां जाके जमा हो पाए। ठीक है, उसके बाद देखो उनका जो सरफेसेस होता है बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है, ताकि ये इजी एक्सचेंज को, वरना ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा ना, ऑक्सीजन से हमारे बॉडी में जाना है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में जाना है, फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकल के आना है, तो ये जो एक्सचेंज जो होना है ना, ये बहुत फाइन रहेगा। अगर लेयर सरफेस, तभी ये एक्सचेंज हो सकता है। अगर बहुत हैवी सरफेस बना दिया एकदम, तो जा ही नहीं पाएगा, अंदर घुस ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है हमें, वो सब रीजन जहां पे एक्सचेंज होता है जो सरफेसेस में, वो बहुत ही फाइन होगा, बहुत ही पतला, है ना, 1 सेल 2 सेल थिक होगा, ताकि आसानी से ऑक्सीजन घुस जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाए। तीसरा क्या है, देखो ये सब मैंने बताया कि ये सब बहुत बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, और बहुत सारा न्यूमरस पैसेजेस होता है, रास्ता होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन वहां तक जाता है। ठीक है, और एक चीज क्या है यहाँ पे कि वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होता है, यानी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होगा उसके अराउंड में। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा, हाँ, ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन ले जाने का काम करे, मतलब लंग से ऑक्सीजन ले लेने का काम करेगा, और पूरा ब्लड में ऑक्सीजन जब चला जाएगा तो बॉडी में फैला देगा उसको, समझा कि नहीं। तो इस वजह से क्योंकि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बहुत सारे केसेस में, है ना, ह्यूमंस भी केस में ब्लड जो है वही ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है ऑक्सीजन का। इस वजह से जहां भी लंग्स होगा उसके अराउंड में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जब डिफ्यूज होकर अंदर जाए तो ब्लड ही है जो पूरा बॉडी में उसको लेके फैला देगा, और फिर ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर बाहर निकल आएगा। समझ में आया ना? तो खून का नाली जो है, ये सब जहां पे भी ऑर्गन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वहां पे खून का बहुत सारा नाली होना चाहिए, ताकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ले जाने का और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए ये ब्लड ही है जो ये काम करेगा। तो ये ब्लड ये जाकर के जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस है उसके साथ पूरा चिपका हुआ रहना चाहिए, समझा कि नहीं, ताकि इजी एक्सचेंज हो जाए, जल्दी जल्दी मतलब जो ये है गैसेस है वो एक्सचेंज हो जाए। फिर देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ब्रीद इन कर लेता है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल हम लोग, है ना, जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, लोग क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, है ना, इनहेल कर ले, मतलब है ना, इनहेल कर लेते हैं और इनहेल करके यूज कर लेते हैं। लेकिन ये सुविधा एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं मिल रहा है। एक्वेटिक एनिमल्स डायरेक्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, उनको क्या करना पड़ता है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उस डिसॉल्व ऑक्सीजन से क्या करना है, डिसॉल्व ऑक्सीजन से मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, तो उस मतलब पानी से क्या करना है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसी वजह से उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे वाले जो एक्टिविटी है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे फिशेस, है ना, गिल्स के मदद से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर ये भी समझेंगे कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो एक्वेटिक एनिमल्स में कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हमें डायरेक्ट मिल जाता है ऑक्सीजन एयर से,
उनको ऑक्सीजन निकालना पड़ता है पानी से। इस वजह से उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो हम लोग के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो हम लोग जहां 15 से 16 बार ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उन लोग 90 to 100 टाइम्स करता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ताकि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को, डिजोल्व जो वाटर है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, उससे ऑक्सीजन निकाल पाए, एब्जॉर्ब कर पाए।